दीदी बैठ। एक बात बतानी, कौन हूं मैं? तेरे दुश्मन? तेरे बुरे के लिए मैं तुझे रोकती टोकती हूँ? दी प्लीज पहले मत बुझाइए, जो कहना सीधे सीधे कहिए। मुझे कहने में झिझक हो रही है अन्नी, लेकिन तुझे सुनने में नहीं होगी। तेरे जीजू ने तेरे बर्थडे पार्टी के लिए इतना कुछ अरेंज किया और तू और मैं देवांग के साथ वहां पहुंच गई, यही ना? नहीं दी, मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है, और हो भी क्यों, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको देवांग पसंद नहीं। अब मुझे फ्रेंड्स बनाने के लिए भी आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं अन्नी, और ना मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं तेरे जीजू तुझे बार बार आगाह कर रहे हैं कि वो आदमी अच्छा नहीं है, उससे दूर रहे, तो जरूरी है तेरा उसी को दोस्त बनाना? कितना जानती तू उसे, बताएगी मुझे? मुश्किल से तुझे 1 महीना नहीं हुआ उसके साथ काम करते हुए, और आज वो इंसान तेरे लिए हम लोगों से बढ़कर हो गया है। दीदी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं जीजू की भी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन देवांग क्या है, कैसा है, ये जितना मैं 1 महीने से भी कम समय में जान चुकी हूँ, उतना आप लोग इतने सालों में भी नहीं समझ पाए। He's a nice guy दी, पता नहीं आप लोग उसे इतना गलत क्यों समझते हो। जीजू, मैं जानता हूं आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। इतने टाइम से आपके साथ काम कर रहा हूं तो इतना तो बता ही सकता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे अनीशा के बारे में बात करने के लिए बुलाया, राइट? नहीं देवांग, मैं तुमसे अनीशा के बारे में बात नहीं करना चाहता, बल्कि कुछ और बात करना चाहता हूं। दिखने में बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत सीख गई है, लेकिन अकल तेरी अभी भी वहीं की वहीं है। तू कब बड़ी होगी अन्नी? तुझे क्या लगता है कि हम लोग पागल हैं जो इतने टाइम में भी उस देवांग को नहीं समझ पाए, और तू इतनी समझदार हो गई है कि थोड़े से वक्त में उस देवांग को बहुत अच्छे से समझ गई है। जस्ट लुक एट योर हाइट ऑफ मैच्योरिटी अनीशा। ये कौन से पेपर्स है देवांग? ये कैसे पेपर्स हैं जीजू? मुझे क्या पता? हाउ डू आई नो दिस? आप बताइए। ये वो पेपर्स हैं देवांग जब इंसान तब बनाता है जब वो किसी की प्रॉपर्टी या बिजनेस चुपचाप गलत तरीके से हड़पना चाहता है। और ये वही पेपर्स हैं जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे केबिन से गायब हो गए थे। सवाल ये नहीं उठता कि ये पेपर्स वो हैं या नहीं, सवाल तो ये उठता है कि इन पेपर्स को मेरे केबिन से गायब किसने किया? आपने? सवाल के बदले सवाल ऐसा इंसान तब करता है जब उसके पास कोई जवाब ना हो। सच बताना देवांग कि तुम राव ग्रुप ऑफ कंपनीज में कौन सा गंदा खेल खेल रहे हो।
मुझे तो अभी तक आपका पॉइंट ही नहीं समझ आया दी, और अगर आप मेरा पॉइंट नहीं समझना चाहती तो मुझे भी अपना पॉइंट मत समझाइए प्लीज दी। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं अपने पर्सनल मैटर्स में आपकी क्या किसी की नहीं सुनूंगी। मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, मैंने ये जॉब लिया ही प्रिया की वजह से था दी, ताकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को मोलेस्ट करने वाले से बदला ले सकूं। लेकिन इतने दिन तक देवांग के साथ काम करने के बाद मैंने पाया कि वो इनोसेंट है दी। उसने आज तक मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। इनफैक्ट देवांग तो पिछले कई महीनों से प्रिया की मॉम के इलाज का खर्चा उठा रहा था दी। एक्चुअली झूठी तो प्रिया थी दी, जो देवांग से इतने सारे पैसे ऐंठने के चक्कर में उस पर मोलेस्टेशन का झूठा केस कर दिया। लेकिन अब उसका सच मेरे सामने आ चुका है दी, और मैं देवांग के बारे में किसी के मुंह से कोई गलत शब्द नहीं सुनना चाहूंगी, किसी से नहीं। अगर तू प्रिया पर भी भरोसा नहीं करती तो क्या मुझ पर करती है? मैंने अपनी आंखों से उस देवांग को प्रिया की इज्जत पर हाथ डालते देखा था। किसी पर तोहमत लगाने से पहले इतना सोच लीजिएगा चीजू, तोहमत लगाने से कोई गुनहगार नहीं बन जाता चीजू। तोहमत तो लोग भगवान पर भी बहुत लगाते हैं। इसलिए आपके इस आरोप में मेरा जवाब सिर्फ यही है कि ये वो पेपर्स नहीं है जो मेरे केबिन से चोरी हुए। तो अब आप बताइए कि आपके पास ये पेपर्स क्या कर रहे हैं? क्या गेम प्लान है आपका? ये तो अब इस दुनिया में रही नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और आपकी फर्स्ट वाइफ मिलकर मेरे मामा जी की सारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हो? हाँ? पापा ठीक कहते थे अम्मी, जब किसी का बुरा वक्त शुरू होता है ना तो सबसे पहले उसकी मति मारी जाती है। इसीलिए आज तू देवांग का पक्ष ले रही है, क्योंकि उसने तेरा ब्रेन वॉश किया है। ना तो उसके बारे में जानती है कुछ और ना जानना चाहती है। अगर मैं तुझे ये कहूं कि प्रिया की मॉम का इलाज का खर्चा देवांग नहीं तेरे जीजू दे रहे हैं, तो तब भी तू नहीं मानेगी ना? बोल, नहीं मानेगी ना? नो, नेवर। जानती थी कि तेरा यही जवाब होगा। खैर, तू चाहे तो जाकर प्रिया का सैलरी अकाउंट चेक कर सकती। अगर तू प्रिया पर भी भरोसा नहीं करती तो क्या मुझ पर करती है? मैंने अपनी आंखों से उस देवांग को प्रिया की इज्जत पर हाथ डालते देखा था। तो ठीक है, ये फैसला अब डैड पर ही छोड़ देते हैं। लेट हिम यूज हिज विजडम एंड डिसाइड के कौन अपना है और कौन पराया, कौन सच्चा है और कौन झूठा। आज शाम को ये फाइल मैं उन्हें दिखा दूंगा। तब तक तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए जितने भी पैंतरे इस्तेमाल करने हैं कर ले। गेट आउट। आपने भरोसे की बात की है ना दी, तो गिव मी सम टाइम टू थिंक। लेकिन आप भी मुझ पर भरोसा करिए दी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सर नीचा हो। बाय दी।
आज इस घर में हम दोनों की परीक्षा होने वाली है और मैं नहीं जानता कि उस परीक्षा का अंजाम क्या होगा। बस इतना कहूंगा कि आज एक बहुत बड़े सच का खुलासा होगा, जिसके बाद या तो खून के रिश्ते सच्चाई पर भारी पड़ जाएंगे या फिर सच्चाई खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाएंगे।